नवरात्रि हिंदुओं का एक विशेष पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी है जो इस व्रत को ना रखे तो ही अच्छा है। तो आइए जानते हैं कि इन महिलाओं को नवरात्रि के व्रत से दूर रहना चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा आपसे क्रोधित हो सकती है और आपके साथ कुछ अशुभ हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब आप बंधन में हो। खास तौर से पति पत्नी अगर व्रत रखे तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है। ऐसे में शेरों वाली माता बहुत खुश होती है और इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। एक वेश्या को नवरात्रि और करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। जब व्यक्ति के मन और शरीर दोनों की पवित्रता समाप्त हो जाती है तब वह मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है और इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी ना रखें। अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप नवरात्रि व्रत को ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है और इसीलिए सावधान रहे। अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों में इसे घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं और देवी माँ कभी भी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारे और शास्त्रों का पालन करें। अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दे। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत और पूजा पाठ करना है तो अपनी जुबान से मीठे बोल ही बोलने का प्रयत्न करें। अधिक से ज्यादा कड़वे बोल माता सरस्वती का अपमान होता है और आप भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। चैत्र नवरात्रि का व्रत रखने के दौरान इस कार्य को जरूर करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर का वेदी हमेशा उत्तरी पूर्वी दिशा में होना चाहिए। पूजा करने से पहले अपने स्थान को अच्छी तरह से साफ कर ले, तब जाकर देवियों की पूजा करें और पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। नवरात्रि में घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाना बहुत लाभदायक माना जाता है। कहा जाता है कि हल्दी से स्वस्तिक बनाने से हमारी कुंडली में बृहस्पति शुद्ध हो जाता है तथा चूना से स्वस्तिक बनाने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है और सारी कठिनाइयों का विनाश करता है। वहीं रोली से स्वस्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की मूर्ति को चंदन की चौकी पर स्थापित करना चाहिए। चंदन की वजह से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यह स्ट्रेस को दूर करता है और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाता है। इसके साथ यह सारी नकारात्मक ऊर्जा का भी विनाश करता है। अगर आपके पास चंदन की लकड़ी से बनी चौकी नहीं है तो आप चांदी की चौकी का भी उपयोग कर सकते हैं। चांदी की चौकी का उपयोग करने से चंद्र ग्रह मजबूत हो जाता है। चैत्र नवरात्र में वेदी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग से शक्ति का संचार होता है तथा यह हमारे कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। चैत्र नवरात्रि में कलश को हमेशा उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थापित करना चाहिए और सुपारी और एक सिक्का रखकर उसे पानी से भरना चाहिए। मिट्टी का कलश सबसे अनुकूल माना जाता है क्योंकि बुध को दृढ़ करता है। आप चाहे तो सोने और ब्रास का कलश भी स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें।